अभी ना मैं ये बुक पढ़ रही थी एनएलपी की, और कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी इसमें मैंने, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम है आपका पीसफुल प्योरली सोल्स चैनल पर। और मेरा नाम देविंदर है, 2 बच्चों की माँ हूँ और यहाँ पे मोटिवेशन आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन स्पीकर बोल सकते हैं, लाइफ कोच बोल सकते हैं, और हीलर भी हूँ, और चक्रास पे मेडिटेशन भी करवाती हूँ, ग्रैटिट्यूड भी करवाती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी करती हूँ और सिखाती भी हूँ। आज आप लोगों के साथ ना कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करती हूँ कि हमारे माइंड में कितनी पावर होती है ना। जैसे हमारे पास ना अगर सिंगल डे की बात करें तो 84,400 सेकंड होते हैं, यानी कि हम लोग एक दिन में 84,400 सेकंड हमारे पास सेकंड होते हैं जीने के लिए। हर एक सिंगल डे की बात कर रही हूँ यहाँ पे, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी पर्सन ने कुछ कह दिया 10 सेकंड के लिए, मान लो 10 सेकंड के लिए कह दिया कुछ, तो हम उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं। चाहे किसी ने कुछ गलत बोल दिया या फिर कुछ किसी ने गलत कमेंट पास कर दिया या किसी ने हमें हर्ट कर दिया, हम उस 10 सेकंड को पकड़ के बैठ जाते हैं। और वो 84,00,400 सेकंड होते हैं, उसमें से अगर आप 10 सेकंड यानी कि 84,390 सेकंड जो हैं उनको हम भूल जाते हैं। ये चीज़ कितनी सही है। हमारे जो माइंड की पावर होती है वो इतनी तेज़ है, इतनी शक्तिशाली है कि अगर हम उसका यूज़ करें, अगर अपने माइंड का हम यूज़ करें तो हम बहुत अच्छे अपनी हर लाइफ में अच्छे हो सकते हैं। चाहे वो हमारा मनी को लेकर हो, चाहे वो हमारी रिलेशन को लेकर हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, हम बहुत तगड़े मैनिफेस्टर बन जाते हैं। लेकिन हम करते क्या हैं कि हम उन चीज़ों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। जैसे मान लो कि आपके खाते में मान लो कि 3 लाख रुपए हैं, है ना, 3 लाख रुपए हैं, और उसमें से कोई 10 रुपये कम हो जाते हैं, यानी कि 10 रुपये इधर उधर हो जाते हैं। तो क्या आप उस 10 रुपये के लिए अपना टाइम ख़राब करोगे? यानी कि वो 10 रुपये ढूंढने में लगाओगे, बाकी पैसों को छोड़कर? नहीं करोगे ना। ऐसे ही सेम होता है कि अगर हमें उस 1 सेकंड में या 10 सेकंड में किसी ने कुछ कह दिया है तो उसको छोड़ो, उन सेकंडों पर ध्यान दो जो भी आपके पास है। अगर 10 सेकंड को पकड़ कर बैठेंगे तो शायद कहते हैं ना कि हम कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। देखो, भगवान ने ना सबको चीज़ें दी हुई हैं, सबके लिए है, ऐसा नहीं है। और आपको ये भी पता होगा कि हम लोग ना जब इस धरती पर आते हैं, जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो हम कहते हैं यार इसने कुछ किसी जन्म में ना पुण्य किए होंगे तब इसका अच्छा हो रहा है। और कभी कुछ गलत किया होता है तो हम कहते हैं पता नहीं कौन से जन्म इसने कैसे कर्म किए होंगे जो इसके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। हम बोलते तो ज़रूर हैं कि कर्माज होते हैं, जन्म भी होते हैं, लेकिन भरोसा नहीं करते हैं। अगर आज कोई भी चीज़ हो रही है, अगर आपके साथ कोई भी चीज़ गलत हो रही है, सही हो रही है, वो सिर्फ आपका ही किया हुआ है, कुछ इस जन्मों का, कुछ पिछले जन्मों का, पता नहीं कितने जन्मों का होगा, है ना। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो। समझ रहे हो आप? अब यहाँ पर बोलोगे कि मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं किस पे भरोसा करूँ? यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो बंदा मोबाइल से वीडियो देख रहा है उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर, ठीक है। अब ये समझ लो कि आपको बताती हूँ कि भगवान देखो कैसे करता है। हमें ना विश्वास करना होगा। अब ये सोचो कि एक जब लड़की माँ बनती है, 9 महीने उसके पेट में बच्चा रहता है, वो अंदर सांस ले रहा है, अंदर खाना उसको जा रहा है। अब आप नॉर्मल क्या देखते हो कि हमने टेबल पे खाना लगाया, खाना बनाया, अपने हाथ से खा रहे हैं। लेकिन उस कुदरत का करिश्मा देखो आप कि उसने माँ के अंदर ऐसी क्या मशीन फिट करी होगी कि वो बच्चे को वो प्रॉपर खाना भी जा रहा है, उसको पानी भी जा रहा है, और वो बच्चा अंदर सांस भी ले रहा है अंदर। अगर आपको कोई कमरे में बंद कर दे और खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल बंद कर दे और 9 महीने के लिए
छोड़ो तुम, 1 महीने भी आपको कोई कमरे से बाहर नहीं निकाले, डेफिनेटली आप जी नहीं पाओगे, आप जी नहीं पाओगे। क्योंकि एकदम बंद कमरा जहाँ आपको सांस लेने के लिए भी कोई हवा ना दी जाए, कहीं से आपको पानी ना दिया जाए, खाना पीना ना दिया जाए, तो क्या आप सांस ले पाओगे? नहीं। आप ये सोचो ऊपर वाले ने कैसे कैसे जुगाड़ किया हुआ है कि वो उसको खाना पीना सब कुछ दे रहा है। लेकिन हमारे पास क्या है? हमारे पास प्रकृति है, नेचर है, हम बाहर घूम रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चाहे 1 टाइम खा रहे, 2 टाइम खा रहे, 3 टाइम खा रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर एक चीज़ नहीं है हमारे पास में, तो हम उन चीज़ों को छोड़ देते हैं और उस एक चीज़ को हम पकड़ कर बैठ जाते हैं कि जब तक ये नहीं होगी तब तक मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं होगी और मैं बहुत बड़ी वाले मैनिफेस्टर नहीं बनेंगे हम लोग, है ना। हम लोग क्या है, हमने एक चीज़ को ना अपने अंदर बांध दिया है, देख देख के लोगों की वीडियो, मैनिफेस्टर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हम भी उस चीज़ की लाइन में लग गए, फटाफट ये भी चीज़ मैनिफेस्ट कर लो। उसके बाद क्या? अगर मान लो आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर भी ली, आपने मैनिफेस्ट कर लिया मेरे पास ये पैसे होंगे, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया मेरे पास गाड़ी होगी, घर होगा, जॉब होगी, सब कुछ होगा, उसके बाद क्या? उसके बाद आपके अंदर फिर कोई नई इच्छा पैदा होगी, है ना। मैं यहाँ पे ये नहीं कहती हूँ कि आप अपनी इच्छाएं बंद करो और मैनिफेस्ट करना नहीं छोड़ो, मतलब मैनिफेस्ट करना छोड़ दो, नहीं, मैनिफेस्ट करो, इच्छाएं भी रखो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को तो जियो। पहले ज़िंदगी तो जीना ज़रूरी है। कृष्ण जी ने ना बहुत बड़ी एक खूबसूरत लाइन गीता में कही थी, आप लोगों ने बहुत सुनी होगी मेरी लाइन। मैं उस लाइन के मतलब जब वो लाइन मैंने सुनी थी जब मैं छोटी थी तो बहुत टच किया था उस लाइन ने मुझे, कि तू कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। यानी कि हम लोग ना जो भी बीज बोते हैं, जैसे मान लो हमने आम का पौधा लगाया, एक पेड़ लगाया, या समझ लो आपने गुठली लगाई, बीज बोया, तो हम क्या करते हैं उसका खाद पानी का ख्याल रखते हैं ताकि वो जो प्रॉपर पेड़ बने उसमें फल लगे, है ना। अगर आप मान लो काम कर रहे हो, कुछ आप जो काम कर रहे हो उस काम को करते रहो, अपना 100% दो, भागो नहीं, दौड़ो नहीं। ज़िंदगी आपको भगवान ने दी है, बहुत अच्छी दी है। आप उन जानवरों को देखो ना, चिड़ियों को देखो, कबूतरों को देखो, मतलब कितने पशु पंछी हैं वो। आपने देखा होगा कि खिड़कियों के बाहर आके ऐसे ही बैठ जाते हैं, उनके पास छत नहीं, वो अपना घोंसला बनाते हैं, है ना। सब अपनी अपनी चीज़ों में जैसे जैसे कुदरत ने उनको जो चीज़ें दी हुई हैं। हमें तो हाथ पैर सब कुछ माइंड दिया, सोचने के लिए, करने के लिए दिया है। हम अपने काम पे, कर्म पे ध्यान नहीं रखते कि हम अपना कर्म अच्छा करें। होंगे हमारे कुछ ऐसे कर्म की जो चीज़ें हमारी मैनिफेस्ट नहीं हो रही, जहाँ हम उस ढंग से एक्शन नहीं ले रहे हैं या उस ढंग से सोच नहीं रहे हैं, तो लेट गो कर दो, छोड़ दो उस ऊपर वाले पर, उस नीले छतड़ी वाली पे छोड़ दो ना, वो अपने आप करेगा। जो 9 महीने पेट में रखे हुए बच्चे को पाल सकता है, उसको जन्म दे सकता है, जो पानी में रह रहे जानवरों को उनका ख्याल रख सकता है, पेड़ पौधे बैठे पशु पंछियों को कहते हैं ना डाल से नहीं गिरने देता, सोते हुए एक छोटी सी डाल पे वो पंछी बैठा होता है, जानवर, उसको गिरने नहीं देता है। तो आपने कैसे सोचा कि वो आपको गिरने देगा? नहीं ना। उसके उस नीले छतड़ी वाले के ऊपर छोड़ दो, भरोसा रखो कि खुद पर, वो कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी लाइन है, खुद ही पर खुद कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला भी पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। पता नहीं क्या था, ऐसी कुछ लाइन थी, मुझे पूरी लाइन याद नहीं, पर कुछ ऐसे ही था, है ना। हमें सिर्फ किस पे भरोसा करना है? खुद पर। खुद पर एक विश्वास करिए और अपने काम को करते जाइए और ऊपर वाले के लिए अच्छा काम करते जाइए। यानी कि कहते हैं ना, ऊपर वाला कहता है कि जब तू कोई भी कर्म अच्छा करेगा ना, उसको मेरे लिए समर्पित करता रहेगा, तो तेरा अपने आप अच्छा होता चला जाएगा। तो प्लीज़, मैनिफेस्टेशन भी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम करता है, वो हर पल काम कर रहा है। अगर मैं लो फील कर रही हूँ तो वो लो ही चीज़ें मेरे पास आएंगी। अगर मैं कुछ और चीज़ें पर ध्यान दे रही हूँ, वही चीज़ें मेरे पास आएंगी। इसलिए वही चीज़ों पर ध्यान दो। अगर उन चीज़ों पर ध्यान देने से आपको
आपके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी आ रही है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो मत सोचो उन चीज़ों के बारे में। उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको अच्छा लगती हैं, जो आपको अच्छा देती हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचो, अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो ये थी आज मेरी आप लोगों के साथ एक वीडियो। दिल की बात समझ सकते हो और इन चीज़ों को करो। भगवान सबका भला करता है। उस ऊपर वाले पे भरोसा रखो। यूनिवर्स है, जैसे आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, अगर आप माँ बाप हैं और अगर आप बच्चे हैं, तो जैसे आप अपने पेरेंट्स को प्यार करते हैं वैसे ही वो ऊपर वाला करता है, क्योंकि आप उसी का अंश हैं। आप उसकी जोत ही आपके अंदर जो हमारे अंदर अंतरात्मा है ना, जोत जो डली हुई ऊपर वाले ने, वो उस ऊपर वाले ने ही डाली हुई है। भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। ओके, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मिलती हूँ आप लोगों के साथ किसी नई नॉलेज के साथ। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।